Okay. आता हूँ। I start. हाँ विमल यू कैन स्टार्ट। Good evening and welcome to everyone. चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ हमारी 300वीं वेबिनार है. It's a landmark, a milestone, which once again we have achieved regularly, consistently 300 webinars on a subject like children. Nobody has done it before, and maybe in the future also we may always remain pioneer. आप सभी के सहयोग से, आप सभी के साथ मिलकर हम जिस मकाम पर पहुंचे हैं, 300 एक सिर्फ संख्या नहीं है, एक बहुत बड़ा डेडिकेशन है, एक बहुत बड़ी टीम लगी है इन सबको अचीव करने के लिए. तो आज हम 300वें वेबिनार में अपने चैप्टर्स के लोगों से जानना चाहेंगे, उनका क्या अनुभव है, किस प्रकार से हमने काम किया. श्यामल राव जी, खुरानिया जी, नवीन सर, ऐसे बहुत से नाम है जो मैं ना ले पाऊं, लेकिन बहुत सारे, नम्रता मैडम जुड़ी हुई हैं. हर सभी का सहयोग रहा है इस स्तर को, इस वेबिनार को इस स्तर पर ले जाने के लिए. सो before I go ahead, now I warmly welcome Bimal. Bimal, once again, thank you very much for joining us webinar, and that too in the 300th episode. You were there in 251st also. Yes. So I welcome on behalf of Child Conservation Foundation, and we'll start with you. Bimal, you are most welcome. Please go ahead. Thank you so much, and I think it's a great honor again. Once again, I am feeling very happy that I was able to be a part of 251st uh, seminar. I would say which happened in Bhopal. Uh, I think last year. Uh, I was very kind of taken away by the kind of effort and support the whole child and women welfare related initiatives. A lot of awareness has been created. I think overall it's a great job, and the energy that I see with each member, the kind of contribution, the kind of sincerity. I think it's very difficult to bring together people from different interests and categories to kind of a single platform. It's a great job done together. Thank you so much again for doing this great structured program repeatedly again and again. Unfortunately, I'm in travel and there are a lot of disturbance even in my voice and way I'm hearing it. But thank you once again. Thanks everyone. Thank you. अरविंद भाई साहब स्टार्ट रखें आप जी. देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए. ये छोटा गंतव्य नहीं था. 300वें वेबिनार में हम एंटर कर रहे हैं. चाइल्ड कंजर्वेशन ऑफ फाउंडेशन की जो जर्नी है, ये सिर्फ एक हिंदुस्तान की जर्नी नहीं, ये एशिया पैसिफिक की जर्नी नहीं, ये पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक जर्नी है कि हम 300वें वेबिनार में एंटर कर रहे हैं. आज के दिन लगातार सप्ताह दर सप्ताह हमने चाइल्ड वेलफेयर के बारे में काम किया है, और इस जर्नी को और इस आंकड़े को पार करने के लिए आज 300वें जिस लैंडमार्क को हम अचीव कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. और मैं इसका सारा श्रेय हमारे राष्ट्रीय प्रधान डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी को, डॉक्टर कृपा शंकर चौबे जी को और उनकी पूरी इंडिया की टीम को, चाहे उसमें राकेश जी हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, चाहे चैप्टर हेड हैं, इनको देता हूं कि इस लैंडमार्क को आज हम अचीव कर रहे हैं. ये बहुत बड़ी बात है और इससे बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती. कोई सा भी अवार्ड अचीव किया हो, आज वाला जो एपिसोड है 300वां, ये गोल्डन एपिसोड है और ये स्वर्ण इतिहास में हिंदुस्तान के लिखा जाएगा. तो ये वेलफेयर में अगर कोई संस्था काम कर रही है जिसने ये लैंडमार्क अचीव किया है, तो इस सब के लिए आप सभी को जो आज अटेंड कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं. और आज के इस एपिसोड में विमल जी के साथ अब मैं डॉक्टर लक्ष्मण को आमंत्रित करता हूं. बीइंग चैप्टर हेड ऑफ त्रिपुरा, वो अपने बात को रखेंगे. डॉक्टर लक्ष्मण. नमस्ते सभी को. मेरा एक्सपीरियंस है कुछ ना कुछ तो. नमस्कार. हमारा रामकृष्ण परमहंस देव टोल्ड, जितना दिन बाँचूंगा इतना दिन सीखूंगा. हमारा बंगाली में कहता है, जो तो दिन बाँचबो ततो दिन सीखबो.
Still I am learning so much things which are very unknown to me, and that will be unknown to me in the future. So it's a continuous feeding for my life, mental, both physical and both social, I think. What chapter is not included? From child rights, child need, psychological chapter, sexual torture, moral education, child security, social responsibility, smart mobile phone use, recent trends in the juvenile justice system, इन्फेंट का प्रोडक्शन के लिए इनके लास्ट एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इफेक्ट है बोथ फिजिकल मेंटल in the environment, what chapter is not included? I think almost all the chapter included in this system, which would remain unknown to me if I did not attached with the system CCF. So I am very grateful to CCF. Many things learned by me from your kind knowledge, and especially I must respect and thank to the Dr. Kripashankar and Dr. Aghavanu Sharma. Definitely, by their continuous effort, by their continued mental wishes, they have selected the topic, they have selected the resource person throughout the India, what not, even from the abroad. So it's a very, we are so opportunist. I am very fortunate to have such kind and knowledgeable person to see even the Bhopal who have joined from the America, from something, from the other, those who got the Nobel Prize. So it was a very remarkable things in my life. So I am very interested to continue this day. Last day I also remarked that it cannot be stopped. It cannot be 1 month. It should be continued the weekly. So far we along with life. So my experience and my well wisher of the CCF, I like to thank, I like to congratulate, and I like to submit my gratification to all the members who are trust with this, who are connected with this CCF Paribar. So I do submit my respect. Even the who also did not participate regularly, but intervally, due to some interval, they have joined. Still, they have a mind, a broad mind for the social things, because they have spent the valuable time for this. So my respect, my humble request to them, please continue our CCF, let it alive for long days. When it will come, that you will see. But we all should pray to the Almighty that under the supervision, under the guidance, under the direction of Dr. Kripashankar Chobe and Dr. Aghavan Sharma, will be very efficient to continue, I think, by their grace, by their effort, and by their intention for the development of the society, including the whole society, the complete society, including all things they have already marked in the different aspect, different resource person we have seen, what not. So it's a vast knowledge, a vast ocean we have entered. So let us proceed and let us continue. Let the CCF long live with the grace of God, definitely under the supervision, under the guiding of Dr. Aghavan Sharma and Dr. Kripashankar Choudhury. And I have seen our Aurobindo Khurania have also very interested, Naveenji very interested. They have also guided us many times. I have seen many topics already discussed by them. And we are more rich after getting some knowledge from them also, from MTP to what not, even the modern trend in the system, all kinds of. Let us find out the remaining unknown chapter, unknown topic. We all together. It's my request. And the 30th, I must congratulate, I must respect, and my whole thing heart is bent for the devotion. We are already presented by Dr. Aghavan Sharma and Dr. Kripashankar Choudhury. By their concentric, by their continuous, and by their earnest trying, we have come to the 300 webinar under CCF. So my pranam, my respect, and my esteem, deep esteem to all the person who are attached with the members of the CCF family, including our guide, Dr. Aghavan Sharma and Dr. Kripashankar Choudhury. Thank you, everybody. Thank भाई you, साहब Dr. नवीन जी Lakshman नवीन जी Malakar. से ले लीजिए, नवीन जी से
Dr. Lakshman is not धन्यवाद only कृपा a शंकर जी, जी प्लीज भाई धन्यवाद साहब कृपा शंकर अरविंद भाई जी। साहब सबसे अरविंद भाई पहले साहब तो बुला रहे हैं मैं आपको, 1 मिनट रुक जाइए जी। हाँ, Dr. Lakshman Malakar is not only a chapter head of Tripura, he is a big asset of CCF of India, and he is the only person who has attended all the 300 webinar. I have salute for him, and now I call upon to Shri Naveen ji, chapter No. head of Delhi. He will address the CCF in 300 milestone. Mr. Naveen. धन्यवाद खुरानिया जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय राघवेंद्र भाई साहब को, डॉक्टर कृपा शंकर जी को और हमारी पूरी CCSC टीम को, जिनके सहयोग, समर्पण और विश्वास से हम ये 300वां वेबिनार कर पाए। आज का ये दिन मेरे लिए बेहद ही गर्व का क्षण है। 300वां वेबिनार ये केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि निरंतर मेहनत, समर्पण और विश्वास की पहचान है। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि का हिस्सा बनना मेरे लिए सच में सम्मान की और गर्व की बात है। जब मैंने इस मंच पर बोलना शुरू किया था, तब ये सिर्फ एक अवसर नहीं था मेरे लिए, लेकिन आज सबसे, मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा मैं ही इस मंच पर बोला हूँ। तो इस गर्व के क्षण को अनुभव करना मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस मंच पे आना, अपने विचार रखना, अपने विचार रखना, वक्ता बनना, ये मेरे लिए बेहद ही जिम्मेदारी और गर्व का क्षण था। ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया है, ये इस बात का प्रमाण है कि अगर इरादे मजबूत हों और प्रयास लगातार और निरंतर करा जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। 300 लगातार वेबिनार, सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है हम सब के लिए। और मेरा पूरा विश्वास है, और मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि ये सफलता केवल मेरी, आपकी, हम सब की सफलता नहीं है, ये एक टीम वर्क की सफलता है, ये इस विश्वास की सफलता है, उस विचार की सफलता है जो कभी आदरणीय कृपा शंकर जी ने, उनके साथियों ने, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी ने देखा था, और आज हम उस मकाम पर पहुंचे हैं। मेरे लिए आज विशेष रूप से कहना का अवसर मिला कि ये जो कंसिस्टेंसी है, हम इसे लगातार यूं ही बनाए रखें। और मेरा पूरा विश्वास है कि हम 300वां नहीं, 500वां भी वेबिनार मनाएंगे और इस यात्रा को आगे ले जाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, आप सबका, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया, मुझे सुना, और आपसे एंड आप लोगों से सीख कर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद कृपा शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद खुनारिया साहब। थैंक यू नवीन जी। श्री नवीन जी हमारे सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, CCF के एक और पिलर, जिन्होंने अपने वक्तव्य को रखा इस 300वें वेबिनार पर। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बिहार से श्री ब्रजेश गुप्ता जी को, अपनी बात रखेंगे, चैप्टर हेड बिहार, श्री ब्रजेश गुप्ता जी। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और राष्ट्रीय सेवा भारती के आज 300वें राष्ट्रीय वेबिनार में उपस्थित राष्ट्रीय टीम, सभी विशेषज्ञों और साथियों को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती जीरादेई सीवान से सबको प्रणाम करता हूं। आज 300वें साप्ताहिक चाइल्ड कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के राष्ट्रीय वेबिनार के अवसर पर बिहार चैप्टर से मुझे बोलने का अवसर दिया गया है, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। जब 5 जुलाई 2020 में इस वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत हुई थी, उस समय मैं बाल कल्याण समिति सीवान का अध्यक्ष था। कोविड महामारी का वह समय बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि कोविड काल में बच्चों से जुड़े मामलों की प्रकृति भी बदल रही थी।
परिवारों की आर्थिक कठिनाइयां, बच्चों की सुरक्षा के नए जोखिम और मानसिक तनाव, ये सभी हमारे सामने थे। वैसे में ऐसे विकट समय में प्रत्येक रविवार को राघवेंद्र सर, डॉक्टर कृपा शंकर चौबे, अरविंद खुरानिया सर, कविता भंडारी मैडम, सेलार सर, प्रियंक कानूनगो सर, निपुण सक्सेना सर और अनेक अनगिनत विद्वानों का अनुभव का लाभ मिलना मेरे विचार से यह एक दुर्लभतम स्थिति है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं इतने रिच टीम का हिस्सा हूं। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन से जुड़े विशेषज्ञों का अनुभव का लाभ मुझे मिला और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में और अधिक बेहतर ढंग से मैं कार्य कर पाया, बेहतर ढंग से सभी के साथ समन्वय स्थापित कर पाया। ये बहुत बड़ी चीज है। और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने का भाव जो है वो हमको चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन से और हमको पैनापन करने में बहुत मदद दिया। अनेक नवजात शिशुओं की जिंदगी में बचा कर पाया। यह चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन का कहीं ना कहीं हर संडे का जो बूस्टर डोज हमको दिया जाता था वो काम आया। बच्चे एडॉप्शन में गए, उनको माता पिता का साया मिला, माता पिता की कौन बच्चा मिला, ये बहुत बड़ी बात है हमारे सीसीएफ के लिए। ऐसे सीसीआई में ऐसी किशोरियां रह रही थी, ऐसे किशोर थे इनके बारे में सिस्टम सोच लिया था कि इनका कुछ नहीं हो सकता है। ये सीसीएफ की प्रेरणा ही है कि जो मैं उनके जैविक माता पिता को खोज पाया। सीसीएफ से मुझे पता चला कि टीम वर्क क्या होता है। इसके लिए मैं राघवेंद्र सर, कृपा शंकर चौबे सर, अरविंद खुरानिया सर, निपुण सक्सेना सर और नॉर्थ ईस्ट में बैठे त्रिपुरा में हमारे मुकुट लक्ष्मण सर, कविता भंडारी मैडम, श्यामल राव सर, राकेश सर और हमारी टीम के दिल के धड़कन जिनके बिना ये संभव नहीं है, अनिल सर को मैं सैल्यूट करता हूं। और बहुत सारे नाम हैं जिनसे मैं हमेशा से प्रेरणा लेता रहा हूं, जिसमें से एक राजस्थान भी है। आज मैं जिस निडरता और संवेदनशीलता के साथ जेजे बोर्ड में कार्य कर रहा हूं उसमें आप सभी विशेषज्ञों का अनुभव और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है, ऐसा मैं हमेशा महसूस करता हूं। मेरा एक ही कमी जो जिस पे हमको काम करना चाहिए, जो मुझे लगता है जेजे एक्ट का सेक्शन 31 में जो बच्चों का उपस्थापन है और ज्यादा सुचारू रूप से ग्राउंड लेवल पे हो, उनको परेशानी कम हो। खास करके मैं बिहार जैसे राज्यों में मैं इसको फेस करता हूँ। सब कोई एक दूसरे के ऊपर डालता है कि आप बच्चे को लेके आइए, आप बच्चे को लेके आइए। इस पे हम लोगों को काम करना चाहिए। इसी के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। ब्रजेश गुप्ता जी बिहार से भावुक हो गए थे, अपनी बात रखी, अपने मन की बात उन्होंने रखी। असली बात यह है कि जब सीसीएफ की बात आती है और जब परिवार में बात करते हैं, मैं अगर अपनी बात रखूं तो मुझे अगर बच्चे बात करते हैं तो जहां भी उनको जाना होता है मैं वहां कह देता हूं कि वहां तो बिहार से हमारे ये हैं। तो वो कहते हैं कि पापा आप तो आपकी जड़ें हर जगह पर हैं। ये सीसीएफ की एक बहुत बड़ी देन है कि पूरे भारतवर्ष में हमारी जड़ें हैं और हमारे को ये लगता है, हमें ये लगता है कि हम पूरा भारतवर्ष हैं। धन्यवाद ब्रजेश गुप्ता जी। मैं आमंत्रित करूंगा झारखंड से हमारे भाई मनु शर्मा जी को अपनी बात रखेंगे। श्री मनु शर्मा जी। सर अगर जुड़े मनु नहीं है भाई शर्मा साहब, जी मनोज जी हैं, हाँ तो मैं आमंत्रित करूंगा महाराष्ट्र से श्री संजय सेंगर जी को अपनी बात रखेंगे। श्री संजय सेंगर जी। मुझे लगता है कि वो भी अभी उपस्थित नहीं है। मैं आमंत्रित करूंगा छत्तीसगढ़ से हमारी बहन नम्रता जी को। नम्रता जी आपका स्वागत है और आप 300वें वेबिनार में अपनी बात रखिए। श्री नम्रता पटेल, चैप्टर हेड छत्तीसगढ़। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवाहर।
आप सभी को ये कहते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हम सब आज सीसीएफ के 300 लाइव वेबिनार में पहुंच गए हैं और सिर्फ इसमें पहुंचे ही नहीं बल्कि अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके दुनिया में अपना एक अलग ओहदा व पहचान बनाया। बाल व संवर्धन के क्षेत्र में हमारे शिक्षक के द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन और जमीनी स्तर पर किया गया कि वो आज की धरा में समाज कार्य और बाल कल्याण क्षेत्र में एक अलग वर्चस्व बनाता है और आगे भी कुछ और करने का साहस रखता है। हम सब आज संकल्पित हैं कि आगे भी ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मुझे यह ध्यान में नहीं आता कि मैंने सीसीएफ के लिए क्या किया या सीसीएफ को क्या दिया, पर मुझे ये ध्यान में जरूर आता है कि मैंने सीसीएफ से बहुत कुछ लिया। ज्ञान का अमिट भंडार, हाँ, ज्ञान का अमिट भंडार मैंने सीसीएफ से लिया। जीत सकते हैं हम बाजियां, जीत सकते हैं हम बाजियां, मिलकर बजाएंगे भी हम तालियां, हाँ, मिलकर बजाएंगे भी हम तालियां। गर बना रहे सदा अपनों का साथ, गर बना रहे सदा अपनों का साथ, दिखाएंगे हम समझदारियां और छोड़ेंगे हम नादानियां। किशोर न्याय के इस सफर में आप सभी से बहुत कुछ सीखा। ज्ञान के आदान प्रदान इस कड़ी में अनेकों चुनौतियां आई, उनका हल भी निकला, पर जो अब साथ है वह है अनुभव और आप सभी से जुड़े रहने की अपेक्षा। आप सभी को एक बार फिर से 300 लाइव वेबिनार कंप्लीट करने की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। धन्यवाद नम्रता जी। अपने आप में एक जुनून लिए हुए बाल विकास का ये थी हमारे बीच में नम्रता पटेल। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में मध्य प्रदेश से श्री राकेश अग्रवाल भाई साहब को, जो कि ना केवल चैप्टर को लीड करते हैं, पूरे देश को भी सीसीएफ के चैप्टर पे लीड करते हैं। श्री राकेश अग्रवाल जी। वंदे मातरम। सीसीएफ की स्थापना जो हुई ये 2000 लगभग 18 का एंड या 19 का प्रारंभ था, जब माननीय राघवेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर कृपाशंकर जी, मैं, हमारे कुछ और साथी जो बहुत लंबे समय से इस काम में जुड़े थे, तब ये लगा कि कोई CWC या JJB में जो लोग काम करते हैं, ये अनुभव था कि लोग नए आते हैं, फ्रेश होते हैं, आइडिया नहीं होता काम क्या करना और कैसे करना। बहुत से लोगों ने लाभ ही नहीं पढ़ा हुआ, तो उनकी हेल्प हम कैसे करें, हमारे जो अनुभव हो गए हम ऐसे कैसे शेयर करें। उसके लिए विचार हुआ कि सीसीएफ की स्थापना की जाए, चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की। पहले कुछ बैठकें हुई, फिर इसका एक गठन हुआ। इसके गठन होने के ही कुछ समय बाद कोरोना काल आया। हम सब जानते हैं कि कोविड और कोरोना काल में स्थिति यह थी कि केवल पुलिस थाना और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये दो ही एक्टिव थे, बाकी टोटल सिस्टम डैमेज हो चुका था, या बंद था या लॉक हो गया था। CNCP बच्चे तो तभी मिल रहे थे, अब उनको पेश कौन करे, पुलिस पे पहुंच गया बच्चा, पेश कौन करे, कैसे करे, क्या करे। तब फिर एक विचार आया कि उस समय तक तो पूरा भारत भी ठीक ठीक तरीके से ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं जानता था। ये तय हुआ कि ठीक है, ऑनलाइन तो काम किया जा सकता है। तो उस समय ये विचार किया गया कि ऑनलाइन सिस्टम शुरू करें। लोगों के नंबर हमारे पास हैं, ऑनलाइन बैठकें शुरू हो चुकी थी लोगों की। वहां से इस वेबिनार का नींव पड़ी वहां से। और उसके बाद जो पहली वेव थी, उस समय तो हमारा केवल मध्य प्रदेश क्षेत्र था, लेकिन एंड होते होते वेबिनार पूरे राष्ट्रीय स्तर पे आ गई। और सेकेंड वेव जब आई थी, उस समय यह अंतरराष्ट्रीय स्थिति पे आ चुकी थी। बहुत 8 से 10
अलग अलग कंट्री के इसकी प्रचार फैल चुका था। जो समस्या हमारी थी वो पूरे वर्ल्ड की थी। तो उन लोगों ने भी कहा कि साहब हम भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो कई 8 से 10 देश बड़े बड़े हमसे जुड़े, उन्होंने भी हमसे लाभ लिया। और उस दरमियान पे फिर वो जो बहुत सी CWC थी, पुलिस थी, सिस्टम था, चाइल्ड लाइन थी, जो होम्स थे, वो सारे जुड़े और ये काम हम कर पाए। बाद में इसी के तहत हमने 2-3 ग्रैंड सेमिनार भोपाल में कराए। एक श्री खुराना जी ने कैथल में भी करवाया था, स्टेट लेवल का, हम लोग भी वहां गए थे। मुझे ऐसा लगता है CCF चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन एकमात्र ऐसा फाउंडेशन या फोरम है जो केवल CWC और JJB मेंबर्स के लिए है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फोरम पूरे भारत में किसी और का इस नेशनल लेवल पर चलता हो, जिसमें लोग अपनी बातें रख सकते हैं। 300 वेबिनार, 300 विषय और नॉन स्टॉप चलना सरल नहीं है, बहुत टफ है ये। बस आगे ऐसे ही ये चलता रहे, लोग इससे लाभान्वित होते रहें। बच्चे जो हम भगवान का स्वरूप मानते हैं। एक मैं अपना व्यक्तिगत एक चीज और बोल के विषय को समाप्त करूंगा। CWC में आने के बाद लगभग मैं 13 वर्ष रहा इसमें, क्योंकि पहले 5 साल का था, 2007 से मैं रहा 12-13 तक, गठन नहीं हुआ तो 14 तक गया, 14 में रिपीट हुआ तो 19 तक आया। लेकिन 2016-17 के दरमियान कुछ ऐसी घटनाएं बच्चों की मेरे सामने आई, मेरा हृदय परिवर्तन जिसको कहते हैं लाइफ में चेंज आता है। मुझे लगा कि इन बच्चों की इतनी समस्याएं हैं कि जिसके आगे हमारी समस्याएं तो उठ के मुंह में जीरा भी नहीं है। बस वहां से मेरा परिवर्तन हुआ और उस समय 58 वर्ष की आयु में ही मैंने अपना जो बिजनेस था, कारोबार था, बच्चों को सब सौंपा, अपने लाइसेंस कैंसिल कराए और मैं फुल टाइमर लगभग पूर्ण रूप से समाज सेवा, बाल हित सेवा, अन्य सेवा कार्यों में जुट गया और जुटा हुआ हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब राकेश अग्रवाल जी। मैं अगर ज्यादा ना बोलूं तो राकेश अग्रवाल जी वो शख्सियत हैं जिनको मैं अपना बड़ा भाई, और वो मैच्योरिटी के साथ वो बात करते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है और जो बाल विकास में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया कि वो लाजवाब है। ऐसे लोग जब CCF में हैं तो 300 में वेबिनार की तो बात किया, हम बहुत आगे तक जाएंगे और हमारे इस आंकड़े को कोई छू नहीं पाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत बहुत आभार भाई साहब। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा झारखंड से श्री मनु शर्मा जी को, हमारे चैप्टर हेड हैं, इस 300 में वेबिनार में अपनी बात रखेंगे। श्री मनु शर्मा जी। ऋषभ साहब, मनु जी जुड़े नहीं है, दया जी जुड़ी है राजस्थान आगे से। सर, मनु शर्मा जी आगे हैं। आगे, ठीक है जी। जी। जी सर, सभी को मेरा प्रणाम। बहुत ही खुशी हुई सर ने कल सर के द्वारा सूचना मिली कि हम लोगों ने 300 जो वेबिनार है उसका एपिसोड पूरा कर लिया है। और ये जान के बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं शुरुआती के दौर से सर से मिला था, काफ़ी प्रभावित हुआ सर से। और बीच के कालखंड में कुछ पारिवारिक कारणों से मैं जुड़ नहीं सका था। मैं एक्चुअली मिसिंग बच्चों के लिए काम करता हूं और हमारे क्षेत्र में जो भी CWC है और DCPP यूनिट है, बाल हित धारक हैं, जो भी हैं, बहुत कुछ मन में ऐसे सवाल होते हैं और परिस्थितियां होती है, बच्चों से जुड़े उनके हित के लिए कैसे काम करना है। बहुत ही कानूनी प्रक्रिया भी बहुत कुछ है जो उस समय हम नहीं समझ पाते हैं। तो मेरा ये व्यक्तिगत मैंने इसको समझा और जाना है कि वेबिनार के जरिए अलग अलग जो विषयों पर जो वेबिनार आयोजित की जाती है उससे बहुत कुछ डाउट्स क्लियर होते हैं। और मैं इसका नोट्स भी बनाता गया और हमारे आगे के जो भी कार्य है हमारे, इसमें मुझे बहुत मदद मिली है। दूसरी बात है कि जो भोपाल में जो कार्यक्रम आयोजित हुए थे
इसमें मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़े लेवल पे हम उसमें मिल सकेंगे और कार्यशाला का एक हिस्सा बन सकेंगे। वहाँ जाने के बाद कार्यशाला में तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई गईं, सुना, समझा, हमने देखा और सर के द्वारा जो सम्मान दिया गया, उसके लिए मैं उन सर का ऋणी हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। दूसरा मुझे ये फ़ायदा लगा कि जो मध्य प्रदेश से खासकर जितने भी लोग थे और भी अन्य जगहों से आए थे, तो मिसिंग बच्चों के केस में मुझे उनकी मदद मिल रही है और बहुत अच्छे रूप में हम बच्चे को रिस्टोरेशन के लिए उनके घर भेजने में मेरे लिए सार्थक रहा है। और मैं आगे भी चाहूँगा सर कि ये ऐसे ही निर्बाध रूप में चलता रहे, ताकि जो अभी सर ने जैसे बताया कि हर एक परिस्थितियों में ये ब्रेक नहीं हुआ, ये चलता रहा और जितने भी लोग जो देश भर से जुड़े हैं, ऐसा कोई भी फोरम नहीं है जो सीसीएफ के पैरेलल काम कर सके। इसके लिए बहुत ही मन में खुशी हो रही है और मुझे व्यक्तिगत रूप से लग रहा है कि मैं इस इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हूँ, तो थोड़ा गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ और आप सभी काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं और सर के सानिध्य में रह के काम करना और मैं चाहूँगा। इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं ये जो 300 जो हमारा जो वेबिनार पूरा हुआ है, इसके हम साक्षी बने हैं। साथ ही जितने भी लोग इनसे सीसीएफ से जुड़े हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ और विशेष कर के सर का, जिन्होंने मुझे विश्वास रखा और मुझे टीम में जोड़ा। धन्यवाद। धन्यवाद मनु शर्मा जी। हमने बात सुनी हमारे चैप्टर हेड झारखंड से श्री मनु शर्मा जी की। मैं मंत्रित करना चाहूंगा हमारे एक और स्तंभ जो कि राजस्थान से हैं, श्रीमती दया गर्ग जी से अपनी बात रखेंगे। चैप्टर हेड राजस्थान श्रीमती दया गर्ग। थैंक यू सो मच अरविंद जी इनवाइटिंग मी। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं राजस्थान से, मैं पूर्व बाल कल्याण समिति मेंबर रही हूँ 2016 से 2020 के दरमियान। तो ये जो जर्नी शुरू हुई है सीसीएफ की, आज 300 वेबिनार पे, लाइव वेबिनार पे पहुंची है, तो सबसे पहले पूरी सीसीएफ टीम को तहे दिल से बधाइयां। इस पूरी लंबी जर्नी की लगभग मैं साक्षी रही हूँ, क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद है जब भोपाल के कुछ मिसिंग बच्चे, अलवर के कुछ मिसिंग बच्चे वहां पहुंच गए थे और कृपा शंकर जी से चाइल्ड वेलफेयर के दौरान जब मैं मेंबर थी तो मुलाकात हुई, मतलब मुलाकात तो नहीं, फोन पे बात हुई थी कि कुछ बच्चे इधर आ गए हैं और कुछ डाउट्स थे मुझे अपने दिमाग में कि हम ऐसा काम कर सकते हैं। तो तभी कृपा शंकर जी ने फोन पे कुछ मेरी समस्याओं को सॉल्व किया था। उन्होंने बताया था कि अपन इस काम को आप ऐसा कर सकती हैं, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो ये सारी। और यहीं से फिर लगातार अचानक से कोविड का महामारी आती है और लॉकडाउन लग जाता है। उस दौरान बच्चे तो आ जा रही थे, तभी कृपा शंकर जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा एक ऐसा मन कर रहा है कि हम अपन लोग एक इस पर चर्चा करें। और अभी ये जूम आ रहा है, जूम पे सभी सारी चीजें चल रही है ऑनलाइन। तो बस यहीं से एक शुरुआत हुई और हम पहले दिन से, मैं राजस्थान से उसकी प्रभारी बनी और उस श्रृंखला को स्टार्ट किया और जो कि निरंतर आगे बढ़ती गई। हाँ, इसमें आईटी टीम से अनिल जी का और राकेश सर का, कमल जी का, राघवेंद्र जी का जो कि सीसीएफ टीम के अध्यक्ष हैं, और कृपाशंकर चौबे जी का। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं कोई कदम डगमगाया भी होगा ना, तो इन सबने सबको पकड़ लिया एकदम से कि नहीं, डगमगाना नहीं है। शायद मैंने एक दो बार बोला भी था कि सर अब इसको काफी कम लोग जुड़ रहे हैं और हम लोग भी जिनको कहते हैं वो जुड़ नहीं पाते हैं, तो आप इसको 15 डेज पे कर दीजिए या फिर 1 मंथ में कर दीजिए। मगर वो फिर सब आपस में नहीं अभी नहीं, और वो कदम फिर डगमगाए ही नहीं और लगातार ये कारवा चलता रहा और बढ़ते चले गए। हमेशा इस टीम यहाँ जो मिला सीखने को वो ये था कि बहुत सारी प्रॉब्लम, हर टॉपिक को उठाया गया, बच्चों से रिलेटेड हो, और वो बच्चों से रिलेटेड नहीं, वो पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होती थी और उनसे रिलेटेड हर रिसोर्स पर्सन को यहाँ लाया गया, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, मानसिक स्थिति के मामले में हो, और जुवेनाइल बोर्ड से जुड़े जितने भी टॉपिक्स थे तो ये उसको कहा। और बहुत सारी हमारी पर्सनल समस्याएं भी हम सामने रख देते थे पूरी टीम के, और वो हमेशा सॉल्व हुई
और यहाँ के 2 प्रोग्राम में जब हम भोपाल पहुंचे और सभी से मुलाकात हुई, तो वो भी एक अविस्मरणीय है सारी बातें जो हमेशा दिलो दिमाग में रहती हैं। तो इस CCF की स्कीम को और हमारे इस कारवां को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच अरविंद जी, थैंक यू सो मच कृपा शंकर जी, राघेंद्र जी, थैंक यू। धन्यवाद दया जी। हमारे बीच में एक और स्तंभ हैं मध्य प्रदेश से, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री श्यामल राव जी से, अपनी बात रखेंगे इस 300वें वेबिनार में CCF के। श्री श्यामल राव जी। शायद मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा यूपी से जया चतुर्वेदी जी को, अपनी बात रखेंगी। जया चतुर्वेदी जी। हरियाणा से हमारे साथ जुड़ी हैं उषा रस्तोगी जी, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। उषा जी, आप अपनी बात को रखिए, आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को। आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, प्रेसिडेंट ऑफ CCF, डॉक्टर कृपा शंकर चौबे जी, सेक्रेटरी एंड प्रेजेंटर ऑफ CCF, एंड सर मेरे बड़े भाई अरविंद खुरानिया जी, जिनकी बदौलत मैं आज शायद इस प्रोग्राम से जुड़ पाई हूँ। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन एवं राष्ट्रीय सेवा भारती की 300वीं वेबिनार की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। मैं हरियाणा से उषा रुस्तगी JJB मेंबर हूँ, रेवाड़ी से। मैं बहुत आभारी हूँ भाई साहब की, जिनके कारण मैं इसकी हिस्सा बनी और मुझे कैथल जाने का भी सौभाग्य मिला और सबसे जुड़ने का, सबको सुनने का, सबसे सीखने का एक मौका मिला। इसके लिए मैं आप सब CCF टीम की बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे लिए एक बहुत यादगार पल रहा है जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने रेवाड़ी में सेलिब्रेट किया। मुझे अरविंद भाई साहब ने कहा था कि एक ऐसा उत्सव करो, तो हमने एक बहुत शानदार उत्सव किया आज़ादी के अमृत महोत्सव पे। और उस वेबिनार में बहुत सारे लोगों से हमको जुड़ने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। इतने सालों से हम जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी लोगों से हम जान पहचान हो गई। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है CWC से, जैसे मैं 6 साल CWC में भी रही थी, तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी बच्चे को प्लेसमेंट की, किसी भी उसमें, मैंने एक बार डॉक्टर लक्ष्मण जी से भी सहयोग लिया था इसके लिए। तो बहुत बहुत आभारी हूँ CCF की और बहुत बहुत शुभकामनाएं 300वीं वेबिनार की। और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये 300 नहीं 3000 वेबिनार बनाए और हम सबको उसका हिस्सा बनने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सभी को। धन्यवाद उषा जी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा असम से हमारे एक और पिलर बहन अरुणा फुकन जी से। आप आए और असम की बात को CCF के इस 300वें एपिसोड में रखिए। श्रीमती अरुणा फुकन जी। शायद, प्लीज। नमस्कार सभी CCF फैमिली को मेरा प्रणाम। टुडे we are gathered 300 webinar, so we are very proud, and CCF has given us all sustainable development of children and subjects, and we always provide by the CCFs many subjects. So we have a rich platform all over India. So I would like to some information that from Assam, that we have fun and very affected children. Those are in corporate punishment, child marriage, child labor, trafficking,
physical harassment and everything. So this platform we have taken all discussing about given by CCF. So thank you very much. Goodbye. Thank you, Aruna ji. We have blessed with the voice of Assam. Now I am calling upon a Hanuman of CCF, Mr. Hanuman Tiwari. तिवारी जी अपनी बात रखिए, आपका स्वागत है श्री हनुमान तिवारी। हमारे बीच में शायद हनुमान जी अभी नहीं आ पा रहे। मैं अनुरोध करूंगा मैडम दीपा रस्तोगी जी से अपनी बात को रखेंगे। दीपा रस्तोगी जी। नमस्कार। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है सीसीएफ के लिए और सीसीएफ से जुड़े सभी व्यक्तियों के लिए। मुझे सीसीएफ से जुड़े हुए 5 वर्ष से अधिक हो गए हैं और मैं आज भी उस दिन को याद कर पा रही हूँ जिस दिन मैं पहली बार इस वेबिनार में मैंने भाग लिया था और इसके माध्यम से मैंने सामाजिक सेवा के अनेक मुद्दों पर अपना ज्ञान बढ़ाया और समाज के हर वर्ग से मेरा जुड़ाव बढ़ा और मैंने भी एक नागरिक होने के नाते, एक शिक्षिका होने के नाते मेरी क्या भूमिका है समाज में, मैं चाइल्ड केयर फाउंडेशन और चाइल्ड कंजर्वेशन के लिए क्या-क्या काम कर सकती हूँ, इस का पूरा महत्व मैं चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और श्री कृपाशंकर जी को देना चाहूंगी क्योंकि उनसे जुड़कर ही ये संभव हो पाया और मेरे जीवन की सार्थकता बढ़ी और मैं हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़े रहना चाहूंगी और चाहूंगी कि ये कार्यक्रम और कृपाशंकर जी बहुत आगे जाएं और हम देश के प्रत्येक बच्चे के लिए हर विषय पर उसकी सेवा करने का एक जो हमारे मन में भाव है उसको सार्थक कर सकें। और आज का पल बहुत ही आनंद और अनुभूति का पल है कि आज हम 300वां वेबिनार पूरा करने का उत्साह इस वेबिनार के माध्यम से व्यक्त कर पा रहे हैं और मुझे लगता है कि आज हमें कुछ संकल्प लेने चाहिए कि हम इस चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन को और इसमें किस नए कीर्तिमान पर देखना चाहते हैं, हम उसमें अपनी क्या भूमिका रख सकते हैं, हम बच्चों के लिए और क्या चीजें कर सकते हैं, हमारे आसपास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा करते हैं या कोई ऐसा विषय है जिस पे हम उपेक्षा कर रहे हैं, तो हम ऐसा करें। कृपाशंकर जी से जुड़ने के बाद में मुझे ये समझ आया, मेरे अंदर ये भाव आया कि मैं कैसे अपने आसपास के स्कूलों के बच्चों के लिए कुछ और अधिक काम कर सकती हूँ, हम कैसे उनको उनके अधिकारों के प्रति जागृत कर सकते हैं। तो मैं अगर बहुत सच तौर पे कहूँ तो मैंने जितना भी सोशल एक्टिविज्म में काम किया वो सीसीएफ से जुड़ने के बाद ही किया। उसके पहले मैं इतने मुखर रूप से उसमें एक्टिव नहीं थी। ये सारी समझ, ये सारा जो आभार है, इसका पूरा श्रेय मैं कृपाशंकर जी को और चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन को देना चाहूंगी। इससे ना केवल मेरे अंदर और मेरे आसपास के लोगों में सेवा का भाव बढ़ा है, बल्कि हमारी नागरिकता में, हमारी भावनाओं में, हमारी मानवता में भी वृद्धि हुई कि हमें सोचने के लिए अधिक विचारों का पोषण भी कार्यक्रम से मिला और ये समझ आया कि हम कहाँ और किस तरह से काम कर सकते हैं और बहुत सारे अच्छे नए लोगों को सुनने का मौका मिला, उनसे जुड़ने का अवसर मिला। तो मुझे लगता है कि जब इसके पिछली बार तो नरोना अकादमी में सर ने कार्यक्रम किया था, जब इसके लगभग 100 या ऐसे कुछ एपिसोड पूरे हुए थे, तो इस बार भी उन्हें कुछ ऐसा आगे चल के रखना चाहिए। अब आज अभी ऐसा क्यों नहीं हो पाया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये कार्यक्रम इस तरह ही आगे बढ़ता रहे और इसमें हम ऐसे ही समाज सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ें और बच्चों के लिए काम करते रहें और नई पीढ़ी को जो नए अवसाद और नई विकृतियां आ रही हैं उनसे हम बचाने के लिए कैसे तत्पर रहें, ये कार्यक्रम है हमें इस बारे में बहुत अच्छा संज्ञान देता है। इसके लिए मैं सर की पूरी टीम को, जिनके मैं नाम नहीं ले रही हूँ, जैसे कि श्री खुरानिया सर, श्री राघवेंद्र सर, अनिल गौड़ जी, कृपाशंकर जी की पूरी टीम, उनकी बैक स्टेज टीम, उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। धन्यवाद दीपा जी। मैं आपके बीच में आमंत्रित कर रहा हूं हमारी एक और समाज सेविका रंजना दीक्षित जी को।
रंजना जी अपनी बात रखेंगी। रंजना जी। रंजना दीक्षित जी, मेरी बात को सुन या जी। तो रंजना जी बता दें वो किस स्टेट से हैं, या आप बताते समय एक बार उनका स्टेट और बोलते जाएंगे तो ठीक यस रहेगा। यस रंजना जी संभवतः उमरिया से होंगे, मध्य प्रदेश उमरिया। या रंजना जी नोएडा से हैं, गाजियाबाद। गाजियाबाद नोएडा से जी जी। जी। मैं क्योंकि शायद उन तक बात नहीं पहुंच रही या वो ऑनलाइन नहीं है, मैं इस बीच में ममता सिंह जी को अनुरोध करूंगा कि अपनी बात रखेंगी। बड़ी बहन प्रणाम भाई साहब। ममता सिंह जी। प्रणाम भाई साहब, मैं ममता नरेंद्र सिंह, पूर्व अध्यक्ष बाल कल्याण समिति। भाई साहब, सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं माननीय राघवेंद्र जी को, आदरणीय चौबे सर को और आपको, और जितने राकेश भाई साहब, जितने लोग जुड़े रहे और जिन्होंने हमें बहुत मौका दिया कि हम कुछ कर पाए या हम कुछ समझ पाए। सबसे अच्छी बात भाई साहब, सबसे अच्छी बात रही कि मैंने जितनी बारीकियां इस कार्यक्रम से सीखी, उन कार्यक्रमों का असर ये हुआ कि हमने पेरेंटिंग बच्चों के साथ, माता पिता के साथ हमारे इतने अच्छे व्यवहार गया। और मुझे पुलिस आईजी की तरफ से सर बेस्ट काउंसलर का अवार्ड इसलिए मिला कि मेरे काउंसलिंग में जो बच्चे थे वो 3-3 साल के थे। क्या और बात हमने एक्यूज को आजीवन कारावास और बच्चों को जो बच्ची को जो मिलना था शासन की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, वो दिलाने में सफल रही। और अगर मैंने 100 केस सुने होंगे सर, तो लगभग 95 लड़कियों को हम घर भेज पाए। 5 ही लड़कियां जो थी वो वहां पे कटनी हम भेजे। और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एक मेरा सबसे अच्छा केस रहा जो छत्तीसगढ़ से आया था, कोरिया जिले का था। उसमें भी हम सफलतापूर्वक बच्ची को उनके माता पिता के पास तक पहुंचाने में सफल रहे। और मुझे बहुत खुशी है सर कि अभी जो महिला दिवस पे जो आईजी सर ने मुझे अवार्ड दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा पुलिस के संग हम्बल रिलेशनशिप और रात को 2 बजे भी बच्चों के लिए अवेलेबल होना, इस कारण मुझे सर पुलिस अधीक्षक महोदय ने सम्मानित किया। ये मैं खुद नहीं कर पाई सर। जब मैं सीसीएफ से जुड़ी, इतनी बारीकियां समझ में आई, इतने एक्सपर्ट्स ने हमें इतनी चीजें बताई, उसके कारण मैं सीख पाई। आज मैं इससे जुड़ी हुई किसी उस पे नहीं हूँ, मैं रेड क्रॉस के अध्यक्ष हूँ इस समय, लेकिन सर हर पल हर समय काम करने का मौका मिल रहा है। और पुलिस वाले या जहाँ पे मुझे ऐसे कोई बच्चे मिलते हैं, मैं घर घर जाके काउंसलिंग लेती हूँ और उनको समझाती हूँ। बच्चों के स्कूल लगातार जा रही हूँ ताकि जो कुछ सीखा है, जो समझा है, अगर हम एक बच्चे को बचाने में भी सफल होते हैं तो सर हमारा इस कुर्सी पे बैठ के आना और सीसीएफ के साथ जुड़ना सर सफल है। और जहां जहां भी प्रश्न लेके एक्सपर्ट के सामने बैठे सर, मुझे इतनी खुशी है कि एक्सपर्ट के सामने बैठे हैं, लेकिन सामने वही चीजें बता दी गई जो प्रश्न हम मन में लेके बैठे हुए थे। बहुत सारे बच्चों, थैंक यू बहन ममता जी। थैंक यू भाई साहब। हमारे ऐसा लग बीच रहा है में कितना बता दूं जी। जी मध्य प्रदेश से भाई श्यामल राव जी हैं, चैप्टर हेड। मैं उनको आमंत्रित करूंगा, मध्य प्रदेश की बात को, अपनी बात को रखेंगे पटल पर। श्यामल राव जी। नमस्कार खुदियाना साहब। जैसा कि आज हम लोग यहाँ पे 300 वेबिनार यहाँ पे कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं और सभी चैप्टर के लोगों ने अपनी अपनी बात रखी कि अपने अपने क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता की बात है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में विशेष तौर से माननीय डॉक्टर राघवेंद्र भाई साहब, डॉक्टर कृपाशंकर चौबे भाई साहब, राकेश भाई साहब, ये जो हमारी टीम जो हमारे स्तंभ बन के शुरू से आखिरी तक आज तक लगातार लगे रहे हैं। और निश्चित रूप से इनका सभी का श्रेय ये सब हमारी टीम को जाता है। जब तक आप लोग का सहयोग ना रहे तो, ताकि यदि आप लोग कमजोर होते तो हम लोग का भी मनोबल टूटता। तो लेकिन निरंतर हमने देखे कि खुरानिया साहब हो गए, नवीन भाई साहब हो गए, यहाँ पे सभी ब्रजेश जी जो है बिहार से है, और आप डॉक्टर लक्ष्मण है जो निरंतर लगातार त्रिपुरा साहब अपना अपना जुड़ के रह के काम करते रहे। दया जी है वहाँ पे। निश्चित सभी लोगों का मतलब है कि बहुत सपोर्ट रहा। लेकिन हम ये थोड़ी हमारी एक थोड़ी नाराजगी थोड़ी हमको ऐसा लगता है क्योंकि हमारे यहाँ लगभग यहाँ पे CWC और JDU मिला के लगभग 250-300 मेंबर है। और लेकिन दुख इस बात का है कि वो अपने से मतलब किसी हालत में हम लोग का सभी प्रयास में दौड़ा जाता है, लेकिन वो जोड़ नहीं पाते। थोड़ा हमको थोड़ा दुख तो होता है जरूर। लेकिन यहाँ पे जो CWC JDU से जितने भी यहाँ से, और माननीय राघवेंद्र भाई साहब जो अभी बाल आयोग के अध्यक्ष होने के बाद भी वो लगातार हमारे इसको प्रोत्साहित करते रहे। ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं। अरे राकेश भाई साहब है जो निश्चित रूप से वो लगातार वहाँ पे
CWC में रहने के बाद भी, हटने के बाद भी यहाँ पे लगातार हम जुड़े रहे। हम लोग भी यहाँ पे CWC हो या नहीं हो, लेकिन हम लोग भी लगातार इस क्षेत्र में जुड़ते रहे। लेकिन एक बहुत बड़ी हमने एक सफलता प्राप्त की है। एक पूरा हमारे इंडिया चाइल्ड कंजर्वेशन फोरम के लिए पूरे इंडिया में एक प्रकार से एक अभिन्न प्रयोग करके निश्चित रूप से हमने एक बहुत अच्छी गौरवान्वित स्थिति में वहां पहुंचे। और ये चाहते हैं कि हम लगातार ये जो सिलसिला है लगातार बने रहे और सभी लोग एक दूसरे से जुड़े। और हम ये चाहते हैं कि इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो हम सोचते हैं कि बहुत से कि हम बहुत जानकार हो गए हैं, हमको जुड़ के क्या करना है, ये जरूरत नहीं पड़ेगी करके, लेकिन ये उनका एक भ्रम है। हाँ, क्योंकि एक जो भी किसी प्रकार से यदि अगर कंजर्वेशन फोरम में जुड़ता है, एक फोरम में जुड़ते हैं और सोच पर सर अपनी बात को रखते हैं, तो निश्चित रूप से एक सीखने को मिलता है। एक चाइल्ड कंजर्वेशन फोरम एक बोलते सीखने सिखाने की प्रक्रिया को एक प्रोत्साहित करने का काम करता है। नवीन जी हैं, बहुत से मतलब कि एक्सपर्ट के रूप में बहुत अपनी भूमिका उन्होंने निभाए, उन्होंने निभाए। अरविंद खुरानिया भाई साहब, उन्होंने अपने बहुत से अपने अनुभव को भी शेयर किए। लेकिन हम ये है एक स्तंभ के रूप में तो काम करते हैं, लेकिन हमें एक बहुत बड़ी विशाल टीम खड़ी करने की बहुत निरंतर आवश्यकता है। और सभी लोगों को यहाँ पे जितने भी आज हमारे जितने लोग जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये प्रक्रिया निरंतर जुड़े रहे। और डॉक्टर राघवेंद्र भाई साहब के नेतृत्व में ये भी जिस प्रकार का भी जैसे प्रकार का आयोजन होता है, तो सहर्ष हम उनके साथ में हैं। और जितने भी चैप्टर हमारे जुड़े हुए हैं और अपने चैप्टर के भी हम लोग बिल्कुल हम साथ में जुड़े रहेंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। और 300 वेबिनार हम लोगों ने संपन्न किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भाई साहब, राहुल भी जुड़ा हुआ है। अरविंद भाई साहब, हाँ सर। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राहुल देवनाथ को, त्रिपुरा से अपनी बात को रखेंगे। राहुल। नमस्ते सर। मैं त्रिपुरा से हूँ, राहुल देवनाथ, 80% मुझे जिसे मैं आया 3 साल हुआ में, बड़ा अच्छा लगा। बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें। मैं जो RBW एक्ट है वो उसको सीखा, AI को सीखा, बहुत कुछ सीखा इसमें से। अभी मैं PG करो कृपाशंकर सर और राघवेंद्र सर बहुत अच्छा टॉपिक रखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे राहुल, धन्यवाद जुड़ने के लिए। मैं आमंत्रित करूंगा 1 मिनट के लिए हमारी बहन मधु पांडे जी को। मधु बहन संबोधित करेंगी CCF के 300वें वेबिनार को। सभी को नमस्कार। आज आप देखेंगे चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और राष्ट्रीय सेवा भारती ने पूरे देश में इतिहास रच दिया। आज चारों तरफ के जितने भी CWC और JJB के मेंबर्स हैं, अध्यक्ष हैं, सब यहाँ पर एक मंच में एकत्रित हो गए हैं। मैं कोरबा से बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष रही, बिलासपुर और चांपा के प्रभार में भी रही। 3 जगह का मैंने काम किया और उसमें पाया कि बहुत सी विसंगतियां हैं जो हम लोगों को पूरी करनी चाहिए। और वही चीज CCF में हमने देखा कि हर चीज का समाधान होता है। वास्तव में देखा जाए तो 300वां वेबिनार भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे देश के लिए, हमारे मध्य प्रदेश प्रांत के लिए। सभी प्रांतों को इस चीज को सीखना चाहिए कि ऐसे डिवोटी होके काम करेंगे तभी कुछ होगा। वास्तव में राघवेंद्र जी और चौबे जी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हम सबको एक मंच में लाया और इतना अच्छे एक जो हर क्षेत्र में जो एक्सपर्ट थे उनको बुला के जो उन्होंने स्पीच दिलाई, उससे हम लोगों को बहुत जानकारी मिली। और हम सभी लोग आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, राघवेंद्र जी को और चौबे जी को विशेषकर, जिन्होंने समर्पित भाव से इसमें काम किया। धन्यवाद। धन्यवाद बहन मधु जी। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं जिसकी आपको प्रतीक्षा थी, हमारे CCF के नेशनल हेड डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी को, जिनके बारे में ज्यादा कुछ कहा जाना उचित नहीं है मेरे लिए।
मैं केवल इतना कह सकता हूं कि अगर मैं 2-3 बार में मिला हूं उनसे, इतनी बड़ी शख्सियत जिसमें किसी तरह का गुमान नहीं, किसी तरह की ईगो नहीं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो संबोधित करेंगे आज की तारीख को, जो स्वर्ण अक्षरों में हिंदुस्तान के इतिहास में लिखी जानी है। डॉक्टर रघविंदर शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर खुरानिया साहब। मुझे लगता है आज के इस कार्यक्रम के लिए तो शब्द नहीं है वास्तव में। ये इतना, मैं बार बार करूं कि शब्द नहीं है, मैं जबकि मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे पास जी। खूब शब्द होते हैं, भाषण देता हूं, लेकिन वास्तव में भावुक कर देने वाला पल है। मुझे याद आ रहा है वो पहला दिन जब हमने कृपाशंकर जी ने मिलकर के यह सोचा था कि एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तो वो दिन को मैं आज तुलना कर रहा हूँ और आज मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश में, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो लघु भारत या संपूर्ण भारत मुझे इस टीवी की स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। वास्तव में हमें नहीं मालूम था कि कोई जो काम करने जा रहे हैं वो काम कोई इतना बड़ा होने वाला है, कोई ऐसा एक नेटवर्क, ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म जो देश में अपनी विशेष पहचान रखेगा, ऐसा खड़ा होगा। लेकिन मुझे एक ही बात लगती है कि हमारे जब उद्देश्य में पवित्रता हो और हमारा सातत्य हो, हमारी जो कंटिन्यूटी है अगर वो होती है, तो सफलता तो अपने आप आपके साथ चलती है। और वास्तव में इतिहास वो नहीं होता, इतिहास केवल वो नहीं होता जिसको हम पढ़ते रहते हैं। इतिहास तो वही होता है जिसके साथ हम चलते हैं, जिसको हम जीते हैं। तो ये सीसीएफ है, ये इतिहास का वो पन्ना है जिसको हम सब लोगों ने जिया है, हम सब लोग उसके साथ चले हैं, हम सब लोग उसके साक्षी हैं। तो जो कठिन समय था वो तो हमारा, मैंने पहले भी कहा कई बार कि वो निकल चुका है। जो हमारे 2 सप्ताह हुए होंगे, 5 सप्ताह हुए होंगे, 20 सप्ताह हुए, 40 सप्ताह हुए होंगे, वो हमारा कठिन समय था। हम कैसे इस बात को, इसको सबके गले उतार सकें कि इसको हमेशा हमेशा के लिए चलाए रखें। अब तो अभी कुछ समय पहले दया जी ने कहा कि इन्होंने कहा कि इसको तो अभी 300 क्यों 3020 सप्ताह चलना चाहिए। तो अब तो ऐसा हो गया है कि वो मैं चलता गया और सीधा कारवा जुड़ता गया और कारवा इतना बड़ा हो गया है कि जितने भी लोग अभी इस सीसीएफ में जुड़े हुए हैं, वो अपने आप में एक संस्थान है, वो अपने आप में एक विश्वविद्यालय हैं, वो अपने आप में एक नॉलेज बैंक हैं और वो स्वयं ही ऐसे हैं कि देश में उनका एक विशेष नाम है। तो मुझे लगता है यह एक पहला ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होगा जिसमें इतने ज्ञानी, इतने अनुभवी और जिनका इस क्षेत्र में इन्होंने महारत हासिल की है, अपना संपूर्ण जीवन लगा करके एक बड़ी तपस्या करके एक औरा बनाया है, एक स्थान बनाया है, बच्चों के लिए जीवन जीने का, बच्चों के लिए जीने का एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। ऐसे लोगों का एक समूह है। ऐसा एक व्यक्ति अगर कहीं होता है तो वो एक बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी कर देता है, लेकिन यह तो एक ऐसे लोगों का समूह है। मुझे बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई संस्थान नहीं है जो ये कह सकता है कि हमने इतना बड़ा सेमिनार, इतने बड़े एक्सपर्ट के साथ में, और वो एक्सपर्ट केवल एक भाषण देकर के चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो एक गेस्ट के रूप में आया था, अतिथि के रूप में आया था, वो धीमे 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 इसका आयोजक और प्रायोजक बन गया। वास्तव में यह बहुत बड़ी बात होती है। किसी ने बोला राही चलते चलते राह बन गया। तो जितने भी लोग एक राही बन के आए थे, एक भाषण देने के लिए आए थे, कृपाशंकर जी के आग्रह की वजह से आए थे, कृपाशंकर जी की परिचय की वजह से आए थे, या मैं दूसरे शब्द में कहूँ कृपाशंकर जी के ज्ञान के वजह से प्रभावित होकर के आए थे, लेकिन धीमे धीमे वो इसका हिस्सा बन गए और अब वही इसको पूरा संचालन करने लगे हैं। और वास्तव में एक ऐसा असंभव काम को संभव किया है। इसके लिए मैं अपने सीसीएफ की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, दिल की अनंत गहराइयों से शुभकामना देता हूँ। और मुझे लगता है, मुझे तो केवल कहा जाता है कि मैं इसका अध्यक्ष हूँ, वास्तव में इसके हकदार तो आप सब लोग हैं, जिनकी नियमितता से, जिनकी सातत्य से, जिनकी साधना से, जिनकी तपस्या से ये सीसीएफ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना है। सीसीएफ के जब हम लोगों ने 100 पूरे किए थे, उस समय भी हम लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का एशिया बुक से संपर्क किया था। उन्होंने हमें आकर के सर्टिफिकेशन किया था, हमारी बात को अप्रिशिएट किया था। अब तो हमने 300 पूरे कर लिए हैं और हमारे रिकॉर्ड को दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता। जो भी करेगा आज से शुरू करेगा। इसलिए मैं आप सभी ऐतिहासिक पुरुषों को, ऐतिहासिक लोगों को बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी ये साधना, आपका यह सातत्य, आपका यह एक जो व्यक्तित्व से आपने खड़ा किया है,
यह देश और दुनिया के अंदर एक ऐसी मिसाल खड़ी करेगा कि लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। वो इतिहास का एक वर्तमान और भविष्य के पन्ने के रूप में होगा। इसकी चर्चा होगी कि कैसा वेबिनार शुरू हुआ था कुछ समय पहले, जो आज कई वर्षों से 10 साल, 15 साल, 20 साल से बच्चों के हित में चल रहा है। दुनिया में इतना बड़ा कोई प्लेटफॉर्म खड़ा नहीं हुआ, कोई इतने बड़े प्लेटफॉर्म जिस पे इस मंच पर लोग आने के लिए वास्तव में अभी तो हम लोगों को बुलाते हैं, लोग हमसे समय मांगेंगे, आप सबसे समय मांगे कि हमें इस मंच पर आना है। बस आवश्यकता इस बात की है, जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं, जो 20 मिनट 25 मिनट बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आखिरी का जो गोल करने का समय होता है 5 7 8 मिनट जो बोलते हैं, उसमें और क्षमता से खेलना पड़ता है। सामान्यतः दुनिया में जब लोग काम करते हैं तो आखिरी के समय में थोड़े धीमे हो जाते हैं। हमें तो हमारे इस विचार का, इस प्लेटफॉर्म का, इस कार्यक्रम का आखिरी नहीं मालूम, लेकिन हम हर रोज नई एनर्जी के साथ खेलें, हर रोज नई ताकत के साथ खेलें। और मुझे लगता है जिनके मन में इसको लेकर के थोड़ी सी निराशा होने लगती है, कम लोग जुड़ रहे हैं, ये नहीं जुड़ा, वो नहीं जुड़ा, मुझे लगता है कि ऐसे बहुत मंच होंगे जहाँ हजारों की संख्या में लोग जुड़ जाते होंगे। लेकिन हर बार जुड़ना, हर सप्ताह जुड़ना, हर 100 सप्ताह जुड़ना, 200 सप्ताह जुड़ना, 300 सप्ताह जुड़ना, और अभी तो 3000 सप्ताह का जो आशीर्वाद हमें बहन जी ने दिया है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इसको भी पूरा करेंगे, हम सब लोग मिलकर के। और जितने भी स्टेट है, मैं देखता हूँ कि एक से एक कहते हैं ना धुरंधर लोग हैं इसमें। तो दया जी को राजस्थान से याद करते हैं हम लोग, जिसका भी नाम लें। और मैं तो कृपाशंकर जी से आग्रह करूंगा कि इस तरह की जो हमारे अपने अनुभव हैं, इसको 1-2 सप्ताह और चलाए जाएं, तो बाकी लोग भी जिनको अपने विचार रखना है वो भी होंगे। और एक दूसरे को अपने विचार शेयर करने से भी बहुत एनर्जी मिलती है, और हम सब लोगों को भी लगता है कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और काम हम कर रहे हैं वो कोई हम अपनी वजह से नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की प्रेरणा है, इसलिए हम सब कर पा रहे हैं। नहीं तो रविवार है, कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या आती ही है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा से रविवार ईश्वर निर्बाध गति से निकालता है। अपने आप वैसी वातावरण बनता जाता है कि वेबिनार के लिए जैसे सारे रास्ते साफ कर देता हो ईश्वर, कि वेबिनार होने वाला है, रविवार को सब के काम पूरे कर दिए जाएं। तो हमारा विचार पवित्र है, इसलिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस पवित्र विचार के साथ में आप इतिहास को लिखिए, और एक दिन ऐसा चर्चा का विषय बनेगा। मैं तो मानता हूं कि दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट वेबिनार कभी पीएससी यूपीएससी में से सवालों के रूप में हमारा ये फाउंडेशन दर्ज होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दिल की अनंत गहराइयों से आपका आभार। आभार मैं इसलिए नहीं कह सकता कि इसको तो हमें तो लगातार करते रहना है, या एक दूसरे को आभार भी देते रहो, ये भी अच्छा है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। थैंक यू सो मच। मैं एक बात कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी के बारे में, कि भगवान राम के पास एक लक्ष्मण था, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा के पास हर एक राज्य में कई हनुमान हैं। तो हमारी जीत हर जगह निश्चित है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन का जो ध्येय है, जिस ध्येय को लेके इसकी स्थापना की गई, वो निकट भविष्य में उससे भी ज्यादा हम उसकी फलापूर्ति करेंगे, उसमें मकसद को कामयाब करने में हम सफल होंगे। मैं अब सत्र को ओपन करता हूं। कुछ लोग जो वेबिनार में उपस्थित हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, वो अपनी बात को रख सकते हैं। मैं अनुरोध करता हूं अजय कुमार जी से, उन्होंने हैंड रेज किया है, अपनी बात को रखें। अजय कुमार जी। श्री गजेंद्र तोमर जी। मैं अध्यक्ष जी को, भाई साहब को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, राघवन जी भाई साहब को, और साथ ही चौबे साहब भाई साहब को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। और भी जो सदस्य उपस्थित हैं, जिनका अभी तक मैंने नाम नहीं लिया है, अपनी बात को रख सकते हैं। बाल कल्याण समिति सिवान की टीम जुड़ी हुई है, अगर वो अपनी बात रखना चाहें तो वो रखें। मणिकांत गुप्ता जी। जी भाई साहब, जय श्री राम। भाई साहब, मैं बाल कल्याण समिति छतरपुर मध्य प्रदेश से मणिकांत गुप्ता। मुझे इस वेबिनार में आदरणीय राकेश जी अग्रवाल ने एक बार सजेस्ट किया था, और फिर माननीय कृपाशंकर जी भाई साहब के माध्यम से मैं जुड़ा। हर बार मैं देखता हूं कि मैं भले ही इसमें जो है जुड़ने से चूक जाता हूं, लेकिन आज तक मुझे पास लिंक आने में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास लिंक ना आई हो।
मैं सबसे माफी चाहूंगा। बाकी इस प्लेटफॉर्म पे इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती हैं जो कि मेरे कार्य को करने में मुझे बहुत सहयोगी होती हैं, सुलभ बनाती हैं। और मुझे तो भाई साहब से जब मुझे आवश्यकता लगती है कि मुझे कोई जानकारी लेनी है, कुछ समस्या आ रही है, तो मैं तो माननीय कृपाशंकर जी भाई साहब को या राकेश जी भाई साहब को बार बार फोन लगा के उनसे सलाह लेता रहता हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अभी जैसे बहन जी ने कहा 320 से वेबिनार है, हम 3000 वेबिनार भी पूरी करेंगे और इसमें इसी तरीके से जानकारियां मिलती रहेंगी। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद। निशा मिश्रा जी अपनी बात रखना चाहें तो। श्री अमरेश कुशवाहा जी। मैं जब सागर की अध्यक्षा माननीय किरण शर्मा जी भी जुड़ी हैं अभी। जी जी, आप आमंत्रित हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर कृपा शंकर चौबे जी को, जो कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, अपनी बात को रखेंगे और इस गोल्डन ग्लेड 300 एपिसोड पर अपने वक्तव्य को पूरे सीसीएफ में प्रेषित करेंगे। डॉक्टर कृपा शंकर चौबे। भाई साहब, मैं तो पहले तो नेटवर्क में नहीं हूँ, तो हो सकता है आवाज ना आए क्लियर। वो नहीं आ रही है बाकी आवाज, 2 लाइन में समाप्त कीजिए आप। चलिए, तो बाकी वक्तव्य तो क्या कहूँ, 2 लाइनें हैं कि चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। एक वो दौर था जब हम इतने नाजुक थे कि दुनिया कहती थी कि 1 एपिसोड, 2 एपिसोड या 4 एपिसोड या बहुत ज्यादा से ज्यादा 50 एपिसोड से आगे नहीं चल पाएंगे। पर आज आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आप सभी की शुभकामनाओं के साथ, आप सभी के सहयोग के साथ हम 300वें वेबिनार पे खड़े हैं। और हो सकता है इस वेबिनार को आप सभी का सहयोग रहा तो हम 3000 तक भी ले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। विषयों को लेकर के हमारी एक टीम है जो रिसर्च करती है, हम किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं, क्या रहता है। और हमारे वक्ता जो है वो भाई साहब ने जैसा बोला कि हमारे साथ जुड़े तो हमारी टीम का हिस्सा होते चले गए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। चाहे वो बिहार की बात करें, ब्रजेश जी से एक छोटा सा परिचय हुआ, लक्ष्मण जी से एक छोटा सा परिचय हुआ, और आप सभी एक परिवार की तरह से जुड़ गए, नम्रता जी से परिचय हुआ। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमने हो सकता है वास्तव में कुछ भी नहीं दिया हो, लेकिन हर रविवार शाम को जो हम 4 से 5 एक ज्ञान की गंगा बहती है, उसमें जो भी एक बार डुबकी लगा लेता है वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ जाता है। और आप सभी के प्रयासों से हम इसको निरंतर आगे भी करते जारी रखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं आज ट्रेवल कर रहा था, अरविंद भाई साहब ने बहुत अच्छा संचालन किया, तो इसमें आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको हम निश्चित रूप से आगे चालू रखेंगे। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन कृपा शंकर जी। थैंक यू। सभी को बधाई। अनिल सर नहीं है क्या सर? अगर कोई भी व्यक्ति रह गया है बोलने से, अनिल अपनी जी बात रखना गायब है चाहता है, आज। तो मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी बात रख सकते हैं। ये मेरा एक छोटा बात है। मैं हरियाणा की से थोड़ा सा आपको बोल देता हूं। अभी हमने 20 तारीख को एक प्रोग्राम किया सीसीएफ की तरफ से, जिसमें हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन को हमने बुलाया। जस्टिस ललित बत्रा जी जो चेयरमैन थे हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन के, जो उनके रजिस्ट्रार जनरल थे, जो उनके रजिस्ट्रार जुडिशियल थे, और जो उनके जुडिशियल मेंबर थे। पूरा कमीशन पहली बार किसी डिस्ट्रिक्ट में चलकर आया और उन्होंने सीसीएफ के इस प्रोग्राम को अटेंड किया। और इसका विषय था रोड सेफ्टी एंड ह्यूमन राइट्स। उसके ऊपर इसमें चर्चा हुई। कुछ गणमान्य व्यक्तियों को हमने सम्मानित किया जिन्होंने सोशल वर्क करते हुए कुछ अचीवमेंट्स की थी। ये सारा क्रेडिट चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन को जाता है, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में ये प्रोग्राम